दोस्तों, हमारा जो 7 नंबर का हिसाब है वो ये कह रहा है कि यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 तो 1 नंबर में निकालना है कि 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू कितना होगा। फिर 2 नंबर में निकालना है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो मतलब ये 2 हिसाब है, 7 नंबर में 2 हिसाब है जिसको हम लोग बनाएंगे। तो थोड़ा सा इसमें जो है समझने की जो बात होगी वो भी समझ लेना है। दोस्तों, हमें दिया गया है जो चीज़ हम लोग पहले उसे लिख लेते हैं। 7 नंबर हिसाब में जो हमें दिया गया है सर्वप्रथम वो ये कह रहा है कि कॉट थीटा का मान कितना है। कॉट थीटा का मान 7/8 है। इतना ही हमारे लिए काफ़ी है, जो भी है हम सब निकाल सकते हैं। अब यहाँ से हम लोग एक त्रिभुज बना लेते हैं। तो देख लिए, इस त्रिभुज का नाम हम लोग मान लेते हैं ए बी और सी। जो ये कौन सी है उसे हम लोग थीटा मान लेते हैं। कितना है? थीटा। ये थीटा है। कॉट थीटा बराबर या कहिए कॉट सी बराबर दिया हुआ है कितना 7/8 और हमें ज्ञात करना है क्या चीज़। 1 नंबर में ज्ञात करना है। 1 नंबर में ज्ञात करना है क्या चीज़। ज्ञात करना है हमें 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा। इतना आप लोग समझ गए होंगे। हम लोग यहाँ से देखिए कि इसको निकालने के तरीके बहुत हो सकते हैं आप लोगों के पास, लेकिन हम अभी तक यहाँ पर सिर्फ इतना पढ़ चुके हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो त्रिकोणमिति में 6 है, साइन थीटा का, कॉस थीटा का, टेन थीटा का, कॉट थीटा का, कोसेक थीटा का, जो भी है उन सब में लंब बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, बस इतना ही जान चुके हैं। यही सब हो रहा है। तो आगे का हम लोग अभी तक सूत्र नहीं पढ़े हैं, तो उसका हम लोग प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ऐसे उसका भी प्रयोग करके हम लोग बना सकते हैं, लेकिन उसका प्रयोग नहीं करना है। यहाँ पे हमें इसके आधार पे निकालना है इसको। तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे, तो हम लोग थोड़ा सा एक बीजगणितीय सूत्र का तो प्रयोग कर सकते हैं, उसका फिलहाल प्रयोग करेंगे। हम कहेंगे 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसको थोड़ा सा सरल कर लेंगे। पहले हम लोग यहाँ से चलते हैं कॉट थीटा। चूँकि कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा का मतलब होता है क्या, आधार बटे लंब 7/8। जो हमारा आधार है थीटा के लिए वो BC हो जाएगा और जो लंब है वो AB हो जाएगा बराबर 7/8। यहाँ से हम लोग कहेंगे कि मान लेते हैं BC बराबर 7x, AB बराबर 8x। तो BC बराबर 7x और AB बराबर 8x। BC बराबर 7x, AB बराबर 8x। तब क्या होगा, तब यहाँ से हो जाएगा अपना कि त्रिकोणमिति का जो है फार्मूला लगाएंगे। ये तो एक समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो हम लोग कहेंगे AB, जो AB हमारा है वो है 8x का स्क्वायर प्लस BC जो है वो है 7x का स्क्वायर। तो 80 64x स्क्वायर प्लस 49x स्क्वायर AC स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग कहेंगे जो AC आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, तो रूट अंडर आ जाएगा कितना 9 4 13 3 बाकी 1 10 1 11 113x स्क्वायर। यहाँ से जो AC निकल जाएगा रूट अंडर 113x निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा, कितना x। अब यहाँ से हम लोग जो है साइन थीटा का मान वो हो जाएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब हो जाएगा अपना AB बटे कर्ण हो जाएगा AC। AB हो जाएगा कितना
तो ए बी है 8x बटे कर्ण है अपना ए सी 113 एक्स रूट अंडर 113x, तो ख़त्म होकर के आ जाएगा ये कितना 8 बटे रूट अंडर 113। फिर आते हैं कॉस थीटा का मान निकालने। कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण, तो आधार जो अपना है कितना है 7 बटे कर्ण कितना हो जाएगा, आधार हो जाएगा अपने पास कितना 7x बटे कर्ण हो जाएगा कितना रूट 113x। तो ये दोनों खत्म हो जाएगा 7 बटे रूट अंडर 113। थोड़ा सा जल्दबाजी में लिखिएगा। ये तो हो गया। अब हम लोग यहाँ से जब आगे बढ़ेंगे हमारा ये कह रहा है कि 1 नंबर हिसाब में 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कोस थीटा इंटू 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा। तो आप लोग यहाँ से जान रहे होंगे कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला जो फार्मूला होता है उस पर बैठाएंगे। ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ना, नीचे भी बैठ जाएगा। तो यहाँ से फिर हम लोग कहेंगे 1 माइनस थीटा बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। यहाँ से अब हम लोग मान रखेंगे तो हम कहेंगे 1 माइनस साइन थीटा का मान होता है 8 बटे रूट अंडर 113 उसका स्क्वायर बटे 1 माइनस 7 बटे रूट अंडर 113 उसका स्क्वायर हो जाएगा नहीं, उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ हम लोग कहेंगे कि यहाँ 1 घटा 64 बटे 113 बटे 1 घटा 7 सत्ते 49 कितना 49 बटे 113। तो फिर से निकलेगा यहाँ से कितना निकल जाएगा 113 में जब 64 घटाएंगे 113 घटा 64 बटे 113 फिर 113 घटा 49 बटे 113। तो अंतर यहाँ से ये दोनों ख़त्म होगा। तो यहाँ से आ जाएगा कितना 113 में 49 बटे 64, कोई दिक्कत 49 बटे 64 इसका मान आएगा। फिर हम लोग इसी में दूसरा जो हिसाब है वो हिसाब ये कह रहा है कि दूसरा हिसाब जो है वो कह रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। कॉट स्क्वायर थीटा का मान हम लोग निकालेंगे। तो कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा, कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होता है। तो कॉट थीटा का मान होता है कितना आधार बटे लंब, और यहाँ पे जब हम लोग आएंगे उसका स्क्वायर। तो आधार क्या है BC बटे लंब क्या है AB उसका स्क्वायर। फिर यहाँ से हम लोग कहेंगे कि BC मतलब कितना, BC मतलब 7x बटे AB मतलब कितना, AB मतलब 8x इसका स्क्वायर। तो यहाँ से हम कहेंगे 7 सत्ते 49 x स्क्वायर बटे 88 64 x स्क्वायर, ये दोनों खत्म हो जाएगा। तो यहाँ से हमारा अंततः आंसर निकल जाएगा 49 बटे 64। तो इस प्रकार 7 नंबर का जो दोनों हिसाब था वो हमारा ख़त्म हो गया। मतलब यहाँ से आप लोग चलिएगा ऐसे करके बनाते हुए, फिर यहाँ से ये AC का मान निकलेगा, फिर यहाँ से साइन थीटा और कॉस थीटा का मान निकाल लेना है। फिर यहाँ से हम लोग आएंगे अपने जो पहला हिसाब था हमारा उसमें जब मान रखेंगे तो यहाँ से ये आएगा। फिर दूसरा हिसाब के लिए जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर आधार बटे लंब का स्क्वायर बराबर BC बटे AB का स्क्वायर करते हुए यहाँ से हम लोग पहुँच जाएंगे। तो आप लोग देखते होंगे कि इन दोनों का मान बराबर है, इसका भी मान और इसका भी मान। अब हम लोग अपने नेक्स्ट हिसाब की ओर चलेंगे। अब हम लोग दोस्तों अपने
8 नंबर हिसाब की ओर आएंगे। 8 नंबर हिसाब जो है हमारा कह रहा है यदि 3 cot A बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब इसके बराबर ये है कि नहीं, इस बात का हमें जांच करना है। और यहाँ पे ये चीज़ हमें दिया हुआ है, तो हम लोग अब बनाएंगे अपने हिसाब को। यहाँ पे लोग ध्यान दीजिएगा कि 8 नंबर का जो हिसाब है, 8 नंबर का जो हिसाब है वो कह रहा है कि 3 cot A बराबर 4। तो हम लोग यहाँ से cot A का मान निकाल लेंगे। cot A बराबर 4/3। जब cot A का मान निकल गया 4/3 तो हम लोग त्रिभुज पहले बना लेते हैं। त्रिभुज ABC, जिसमें इस कोण को हम लोग लिख देंगे। इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, इसको C मान लेते हैं। तो जो त्रिभुज ABC है उसमें ये कोण B समकोण है, ठीक है। अब इस cot की सहायता से हमें कम से कम 2-3 मान को ज्ञात करना पड़ेगा। जैसे हमें वहाँ पे दिया हुआ है cos स्क्वायर, साइन स्क्वायर और टेन स्क्वायर, तो cos, साइन और टेन का हमें मान निकालना है। तो हम लोग यहाँ cot कहेंगे तो cot A का मतलब क्या होता है? cot A का मतलब होता है, अब हम पहले तो ये लिख लेते हैं ज्ञात क्या करना है, जांच करना है। जांच करना है टेन स्क्वायर बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर बराबर कॉस स्क्वायर घटा साइन स्क्वायर। यही हमको क्या करना है, साबित करना है। तो चूँकि हम लोगों को यहाँ दिया हुआ है, चूँकि cot A बराबर 4/3, हम लोग यहाँ से cot A के लिए, इस कोण के लिए cot का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो cot बराबर होता है आधार आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार हो जाएगा अपना AB बटे लंब जो हो जाएगा अपना वो हो जाएगा BC, लंब हो जाएगा BC। तो 4/3। अब हम लोग यहाँ मानेंगे, माना कि AB बराबर 4x, BC बराबर 3x। इतना तो आप लोग समझ गए हैं। अब हम लोग चलेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री, इसलिए AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर जोड़ BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर बराबर AB का मतलब 4x का स्क्वायर प्लस BC मतलब 3x का स्क्वायर। तो AC जो AC होगा वो हो जाएगा 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। यहाँ से जो ये स्क्वायर खत्म होता है यहाँ पे रूट आ जाएगा, तो हम लोग कहेंगे AC बराबर 25x स्क्वायर। तो यहाँ से 5 और x निकल जाएगा। तो AC कितना निकल गया हमारा 5x। कितना निकल के आया AC निकल के आया हमारा 5x। जब AC 5x निकल के आया तब अब हम लोग अपने हिसाब पर आएंगे। तो हिसाब जो है हमारा वो ये कह रहा है कि जो है पहले हमको कुछ का मान निकाल लेना है। जैसे 10A बराबर लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लंब हो गया अपना BC बटे आधार हो गया AB। तो BC हो गया अपना कितना, BC हो गया 3x बटे AB कितना हो गया बटे AB मतलब 4x। ये दोनों ख़त्म, मतलब हमारा 10A निकल गया 3/4। फिर अब हम लोग आते हैं साइन A का मतलब होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब है हमारा BC बटे कर्ण है AC। BC हो गया कितना 4x, BC कितना BC हो जाएगा अपना 3x, कितना 3x बटे AC कितना हो जाएगा 5x। लंब बटे कर्ण मतलब साइन
ए जो निकल के आया वो निकल के आया 3/5। फिर हमें कॉस ए निकाल लेना है। कॉस ए बराबर आधार बटे कर्ण। तो आधार जो हमारा वो कितना है ए बी बटे कर्ण ए सी। तो ए बी का जो वैल्यू है वो है 4x बटे कर्ण कितना 5x। ये दोनों खत्म हो जाएगा। जो हमारा कॉस ए है वो आ जाएगा 4/5। तो इन तीनों वैल्यू को आप लोग दिमाग में रख लीजिए कितना कितना आया। इसका अब हम लोग प्रयोग करेंगे कहाँ पे, अपने आने वाले जो हमारा जांच करना था उसमें। तब लिखते हैं हम लोग अब पता है 1 - 10² बटे 1 + 10² बराबर कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ से हम लोग LHS ले लेते हैं। तो LHS बराबर 1 - 10²। तो यहाँ से हम लोग कहेंगे तो 1 - 10 का मान कितना है 3/4 इसका स्क्वायर लिखेंगे 1 - 9/16। कोई दिक्कत 16 में से 9 गया। फिर आ जाएगा यहाँ से 16 + 9/16। तो अंततः यहाँ से आएगा 16 में से 9 गया 7। 7/16/25/16। तो ये कट खुट करके सात बटे। तो पहला पार्ट जो हमारा LHS वो आया 7/25। फिर हम लोग चलेंगे RHS। अब RHS जब हम लोग लेंगे तो RHS हमारा क्या कह रहा है कि cos स्क्वायर A घटा sin स्क्वायर A नहीं। तो हम लोग cos का जब स्क्वायर करेंगे तो cos का मान पता है आपको 4/5 है। इसका स्क्वायर घटा साइन का मान पता है 3/5 इसका स्क्वायर। हम लोग यहाँ करेंगे 4 चौक 16/25 घटा 3 तिया 9/25। तो अंततः जब इसको घटाएंगे तो 7/25 आएगा। तथा हम लोग देखते हैं कि LHS भी हमारा 7/25 आया, RHS भी 7/25 आया। तो हम लोग कहेंगे कि LHS बराबर कितना है अपना RHS। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। यहाँ तक तो आप लोग समझ गए होंगे। तो मुख्य रूप से वही सब बातें थी जो हमने पहले पढ़ा था 1 से लेकर के हिसाब नंबर 7 तक। वही 8 में भी है, थोड़ा सा लगाना है। अब हम लोग अपने नेक्स्ट हिसाब 9 नंबर को बनाएंगे अगले वीडियो में। तो अगर हमारी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया लाइक करें और शेयर करें।